भारत के एक शांत और सुंदर राज्य में हरे भरे खेतों और आम के पेड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था माइनस सुखपुर। गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े थे। मिट्टी की खुशबू, सुबह की ताज़ी हवा और पक्षियों की चहचहाहट वहां की पहचान थी। गांव में लगभग 100 घर थे। हर घर के बाहर तुलसी का पौधा और आंगन में एक नीम का पेड़ होता था। सुबह होते ही महिलाएं चूल्हे पर रोटियां बनाती, बच्चे स्कूल की तैयारी करते और किसान अपने बैलों के साथ खेतों की ओर निकल जाते। उसी गांव में एक 14 साल का लड़का रहता था माइनस आरिफ। आरिफ बहुत मेहनती और समझदार था। उसके अब्बू किसान थे और अम्मी सिलाई का काम करती थीं। आरिफ का सपना था कि वो पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। गांव में एक पुराना प्राथमिक विद्यालय था। स्कूल की इमारत थोड़ी जर्जर थी, लेकिन वहां पढ़ाने वाले मास्टर जी बहुत अच्छे थे। वे बच्चों को सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार भी सिखाते थे। एक दिन गांव में बड़ी समस्या आ गई। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूखने लगे थे, कुएं का पानी भी कम हो गया था। किसानों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। अगर बारिश नहीं होती तो फसल बर्बाद हो जाती। गांव के सरपंच ने पंचायत बुलाई। सब लोग चौपाल में इकट्ठा हुए। चर्चा हुई कि क्या किया जाए। किसी ने कहा मंदिर में पूजा कराते हैं, किसी ने कहा शहर से पानी मंगवाते हैं। आरिफ भी चुपचाप सब सुन रहा था। अचानक उसने हिम्मत करके कहा, अगर हम सब मिलकर पुराने तालाब की सफाई कर दें और उसके आसपास पेड़ लगाएं तो बारिश का पानी जमा हो सकता है। पहले तो सब लोग हंसने लगे। अरे बच्चों की बातें हैं, किसी ने कहा। लेकिन मास्टर जी बोले, बात में दम है। अगर हम मिलकर काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं। अगले ही दिन से गांव के लोग तालाब की सफाई में जुट गए। बूढ़े, जवान और बच्चे माइनस सबने मिलकर काम किया। महिलाएं पानी और खाना लेकर आती, बच्चे मिट्टी हटाते और पुरुष तालाब को गहरा करते। आरिफ सबसे आगे रहता। वो सुबह स्कूल जाता और दोपहर में तालाब पर काम करता। उसकी मेहनत देखकर धीरे धीरे पूरे गांव का उत्साह बढ़ गया। 2 हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद तालाब साफ और गहरा हो गया। चारों तरफ नए पौधे लगाए गए। सबने मिलकर प्रार्थना की कि बारिश हो जाए। कुछ ही दिनों बाद आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चली और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बच्चे बारिश में नाचने लगे, महिलाएं आसमान की ओर हाथ उठाकर दुआ करने लगीं। तालाब पानी से भर गया। खेतों में हरियाली लौट आई। किसानों के चेहरों पर फिर मुस्कान आ गई। उस दिन सरपंच ने सबके सामने कहा, आज हमारे गांव को बचाने का श्रेय आरिफ को जाता है। अगर उसने हिम्मत करके सुझाव न दिया होता तो शायद हम सब यूं एकजुट न होते। आरिफ शर्मा गया, लेकिन उसके दिल में खुशी थी। उसे समझ आ गया था कि बदलाव की शुरुआत किसी एक के छोटे से कदम से होती है। समय बीतता गया। गांव में अब हर साल बरसात का पानी तालाब में जमा किया जाता। लोग पेड़ लगाते और उनकी देखभाल करते। सुखपुर अब आसपास के गांवों के लिए मिसाल बन गया था। आरिफ ने पढ़ाई जारी रखी। पूरे गांव ने मिलकर उसकी पढ़ाई में मदद की। जब वो शहर पढ़ने गया तो पूरा गांव उसे छोड़ने बस स्टैंड तक आया। सालों बाद आरिफ एक बड़े अधिकारी के रूप में वापस लौटा। उसने अपने गांव में पक्की सड़कें बनवाईं, नया स्कूल बनवाया और किसानों के लिए आधुनिक सिंचाई की व्यवस्था करवाई। सुखपुर अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और समृद्ध हो चुका था। एक शाम जब आरिफ तालाब के किनारे बैठा था तो उसे वो दिन याद आया जब उसने पहली बार पंचायत में सुझाव दिया था। उसे एहसास हुआ कि अगर इंसान सच्चे मन से अपने गांव और समाज के लिए सोच ले तो छोटी सी शुरुआत भी बड़ा बदलाव ला सकती है। गांव के बच्चे अब उसे आदर्श मानते थे। वो उन्हें हमेशा यही सिखाता, अपने गांव और अपने लोगों से प्यार करो, मिलजुल कर काम करो, क्योंकि एकता में ही ताकत है।